अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज 28 जून है और ये मेरा आज का व्लॉग है। हम निकले थे मार्केट के लिए, कुछ छोटे छोटे काम थे और हमें रास्ते में बैल मिल गया और फिर हम उसके पीछे पीछे जाते गए। बहुत ही खूबसूरत था और मज़े की बात यह कि उसके ऊपर रेड कपड़ा भी डाला हुआ है। वैसे हज मुबारक सबको, सब मुस्लिम्स को हज मुबारक और ईद मुबारक उन सबको जिनकी तरफ आज ईद थी, जिन्होंने आज ईद सेलिब्रेट की, उन सब के लिए ईद मुबारक। और यहाँ जो है हमारी तो चांद रात है, तो फिर चांद रात में जो है ये चीज़ें तो चलती हैं। मेहंदी होती है, ये मेहंदी के सारे डिज़ाइंस थे और इसी तरह चूड़ियाँ और छोटी मोटी शॉपिंग थी जो मैंने करनी थी बच्चों के लिए, और ये मैंने की। और उसके बाद फिर जो है आज का व्लॉग सारा आपको तकरीबन चांद रात के हवाले से ही मिलेगा। कुछ चीज़ें थी, छोटी मोटी शॉपिंग थी, ये मैंने की। मुझे पसंद आई ये शॉपिंग करना। वैसे जो है हर लड़की को ही पसंद होता है, लेकिन यह है कि यही चांद रात के मज़े होते हैं। चांद रात में ये चीज़ें लेने का मज़ा आता है। इस शॉप से मैं हमेशा चीज़ें लेती हूँ और मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी रेट्स में ये चीज़ें मिलती हैं। और इनमें से एक सबसे मज़े की बात यह है कि इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी चीज़ें थी और मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे यहीं से मिल गई इजीली। मैं एक ही शॉप से चीज़ें लेती हूँ और यहीं से मुझे मिल गई। और ये जो है ना, ये मुझे देख के ना बड़ा मज़ा आया। छोटी छोटी सी रिंग्स हैं और ऊपर बड़े मज़े से ना उनके फ्रूट्स की शेप्स बनी हैं। और ये लाइट्स तो देखिए ज़रा इसके अंदर, ये मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बड़ी मज़े की चीज़ थी। और बस ये जो है कुछ एक दो चीज़ें ट्राई करके ली। बस ये छोटी सी शॉपिंग थी, थोड़ी सी, कि गर्मी भी है, इस गर्मी में कहाँ कोई ऐसी चीज़ें पहनने का दिल करता है, लेकिन एक छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ये हमने ले ली। ये बड़े मज़े की ना इस शॉप में मुझे इस शॉप की ख़ास बात है कि मुझे यहाँ पे ना हर जो मैंने चीज़ सोची हुई होती है कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे हर डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है ज्वेलरी का इजीली। और मज़े की बात है कि रिज़नेबल रेट्स पे मिल जाता है। सेम चीज़ें जो है यहाँ पे जो मैंने ली हैं नाराम में, मैंने उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई देखे हैं। वैसे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने लास्ट ईयर नारान में बहुत ही कम रेट्स देखे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती थी, बहुत ज़्यादा। और इस दफ़ा जो है ना डबल ट्रिपल आप कह सकते हैं कि चीज़ें एक्सपेंसिव थी वहाँ पे। ठीक है, महंगाई भी हुई है, लेकिन कुछ रेट्स जो है ना वो बहुत गलत उन्होंने बढ़ाए हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा भी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ खाना पीना भी चाहिए, वो तो चलता ही है ज़िंदगी में साथ। खाने पीने के लिए तो हम थकते हैं इतनी मेहनत करते हैं, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। पहले हमने जो है लोडेड फ्राइज़ खाया, फिर हमने चाट खाई, खाते ही रहते हम। खाने के बगैर कौन ज़िंदा रहता है सारी मेहनत ही जो है वो खाना खाने के लिए है। फिर मार्केट से वापस आने के बाद मैंने खीर चढ़ा दी थी। वैसे तो कल के लिए बना रही थी, ईद के लिए, लेकिन यह है कि ये आज इसलिए बना रही थी कि ज़रा ठंडी हो जाएगी। और फ्रिज में वैसे भी जो है वो ठंडी करनी ही होती है, तो चलो रात को जो है वो रेडी हो जाएगी और सारी रात ओवरनाइट ठंडी होगी आराम से, जो है वो सुबह ठंडी ठंडी खाने को मिलेगी। तो ये पकने में भी बहुत टाइम लगता है, इसमें 2.5-3 घंटे लगते हैं पकने में। तो ये मुसलसल मैं जो है ना इसमें चमचे वगैरह हिलाई जा रही थी। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी जो है वो हड़बड़ी में रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि और भी बहुत से काम थे, साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। चांद रात है ना हमारी, तो चांद रात को तो बहुत से काम होते हैं, ये सबको पता ही होगा, पता ही है वैसे, सबके पास ऐसे ही काम होते हैं। फिर इसके बाद मैंने जहान को सुला दिया था और कुछ कपड़े धोने थे। ये सारी चीज़ें मैंने आज ख़त्म करनी थी, तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन ईद के, फिर कपड़े भी नहीं धुलते और कुछ डीपली जो है वो सफाई भी नहीं हो सकती, तो ये भी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। और उसके बाद फिर सजल ने जो है ना थोड़ा सा शोर मचाया, मुझे मेहंदी लगानी है। इस बेचारी का जो सुबह से इंतज़ार होता है ना, वो सिर्फ मेहंदी का होता है। बात बात पे इसके मुंह से मेहंदी ही निकल रही होती है, लफ्ज़।
तो फिर ये है कि मैंने इसको मेहंदी लगाई। सबसे पहले इसी का टाइम होता है मेहंदी लगाने का, बहुत मेहंदी लगाती हूँ ना मैं बड़ी मैं एक्सपर्ट आई मेहंदी लगाने वाली। खैर मैंने भी ना जुगाड़ लगाया हुआ था। मैंने इस दफ़ा जो है वो ये लिए थे मेहंदी ट्रेसिंग पेपर्स लिए थे, तो यही कहते हैं इसको शायद, जो भी कहते हैं आपको पता होगा ज़्यादा लेकिन ये है कि बस ये लिए थे। इसमें मैंने बस मेहंदी रफली जो है वो लगा के इसको फिल करके बच्चों की जो है ना वो ख्वाहिशें पूरी कर दी, क्योंकि बहुत जल्दी में ये लग जाती है। ये शुक्र है ये पहली दफ़ा में मैंने ना बहुत स्लो अप्लाई की, लेकिन उसके बाद मैंने रफली ऊपर नूडल्स की तरह ना टेढ़े मेढ़े ऐसे डाल के और उसको कॉटन बड के साथ फैला दिया, क्योंकि इतने स्लो कौन लगा रहे करने को। लेकिन ये कि सारी मेहंदी इस तरह मैंने लगा ली, सबकी लगाई, लारेब की लगाई, सजल की लगाई, लारेब की जो बहनें हैं उनकी लगाई, पड़ोस से एक बच्ची आई थी उसकी लगाई, अपनी लगाई, सबकी लगाई थी। और हुरैन भी आई थी उसको भी लगाई, सब बच्चों को लगाया। और इसी से मैं लगाती गई, मतलब ऊपर नीचे करके ना डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट करके सब बच्चों को लगा दिए। यहाँ देखिए मैं अब इसको उठाऊंगी ना जैसे ही पेपर को, तो नीचे जो है वो मेहंदी का डिज़ाइन लगा हुआ मिलेगा। ये पहला तजर्बा था, तो आगे जो है मैंने जब सबको लगाई तो बड़े कॉन्फिडेंस से लगाई, बड़ी परफेक्ट करके लगाई। पहली दफ़ा में ना बड़ा मैं डर के इसको उठाया कि कहीं मेहंदी ख़राब ही ना हो जाए नीचे से, लेकिन यह है कि शुक्र है बचत हो गई, ठीक लगी है। ये देखिए कितना मज़े का डिज़ाइन लग रहा है। सचल की तो जो है मैंने बहुत स्लो अप्लाई की थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या गंद बन जाएगा और वो फिर रोएगी कि मेरे हाथ ख़राब कर दी मम्मा ने। लेकिन ये है कि अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सबको यही लगाई, इवन कि अपने हाथों पे भी वही लगाई, और अच्छी बनी है। ठीक है, बच्चों की खुशी होती है ईद पे मेहंदी लगाना, चांद रात पे। और चांद रात पे मेहंदी के बगैर ना मज़ा ही नहीं आता, मेहंदी के बगैर और चूड़ियों के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये है कि चूड़ियाँ तो मैं इतने शौक़ से पहनती नहीं हूँ, लेती बहुत शौक़ से, मैं पहनती शौक़ से नहीं हूँ। ढेर लगा होगा पर पहनना नहीं है मैंने। घर में ना बहुत चूड़ियाँ हैं मेरी, और सजल तो पहनती रहती है, जब नज़र आती है उठा के पहन लेती है, लेकिन मैंने कभी नहीं पहनी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम पहनी है। और बस ये जो है वो अभी मैंने जल्दी में, उसके बाद पहले इसको मैंने बहुत स्लो लगाया, लेकिन उसके बाद मैंने जल्दी में सबको लगा दिया, जल्दी करके फिर मैंने लगाया, बस ये लगाया वो लगाया जल्दी में, और सही अच्छे से स्केच बने सबके। यहाँ सजल की खुशी देखें ज़रा, कैसे हाथों का जो है वो चुटकियाँ सी बजा रही है। वीडियो मैंने नहीं बनाई इसलिए मुझे पता नहीं था कि इसने ये भी किया। अच्छी मेहंदी लगी है वैसे, शुक्र है फिट हो गया काम, बुरा नहीं लग रहा खुशी बहुत। फिर इसके बाद मैंने लारेब को लगाई, तो ये देखें ज़रा, मैं लारेब की भी आपको दिखाती हूँ। मैंने जल्दी में इसकी ना लगा दी थी, और बहुत मज़े की लगी है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और माशाल्लाह मेरी जो है ना वो ट्रिक काम कर गई है। अच्छा मैंने जो है ना वो काम किया है। वैसे हाथ से मैं इतनी नीट नहीं लगाती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत नीट लगी है। वैसे ये जो है ना ये बहुत ईजी है, जिसको भी मेहंदी लगानी है और उसको ज़रा से भी मेहंदी का नहीं पता, तो वो ये चीज़ लेके आराम से लगा सकता है।
ये है कि इसके पूरे हैंड्स में से ना फिंगर्स कट करके अलग से लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे हाथ इस इतने स्लिम स्मार्ट होते नहीं हैं कि ये पूरा एक स्केच जो है वो हमारे हाथ पे इजीली फिक्स आ जाए। हमें फिंगर्स अलग जो है ऊपर रखनी पड़ती हैं। वैसे लरेब का हाथ पूरा जो है वो दिख ही नहीं रहा, कैमरा गलत पकड़ा हुआ हमारे कैमरामैन ने। यह है कि अभी आपको पूरा दिखेगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, अभी देखिएगा। फिंगर्स वाले जो प्रिंट थे वो इतने ख़ास मज़े के नहीं थे, लेकिन यह है कि चलें, जो बाकी प्रिंट थे वो अच्छे थे, उसके साथ जो है वो अच्छी लग रहे हैं। हो गया गुजारा, चांद रात हमारी सेलिब्रेट हो गई। ये हमारी चांद रात की सेलिब्रेशन थी। चांद रात मुबारक सबको, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से चांद रात मुबारक। बस अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे व्लॉग्स जो है वो टाइमली मिल जाया करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।